हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल पेन, नर्व पेन या पेन कई बार गर्दन से लेके और आपके शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और कई बार आपका फिंगर्स में भी पेन रेडिएट होता है। ये न्यूरोलॉजिकल पेन किस तरह से है और कैसे काम करता है, इसके बारे में सारा आज हम एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपकी किसी भी फैमिली में किसी भी मेंबर को या किसी सीनियर सिटीजन को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं और नर्व जो है उन सबको ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। जब हम बात करते हैं नर्व की, तो ये एक थ्रेड कह लीजिए, धागे की तरह कह लीजिए, या एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे ब्रेन में फैला होता है और ब्रेन से कनेक्ट करके वो सारा नीचे बॉडी में लेके आता है। और बॉडी से कई बार वो आर्म में, नीचे पूरी बॉडी में, नीचे बोथ लेग्स में, नीचे बॉडी के हर पार्ट तक वो स्प्रेड हुआ रहता है। उसको आप थ्रेड की तरह समझ लीजिए, या कई बार उसको आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, इतना बारीक होता है जितना आपका एक बाल होता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो जब गर्दन से स्टार्ट होता है, तो आज हम बात करेंगे आर्म पेन, न्यूरोलॉजिकल पेन की, तो हम ज़्यादा अपर लिम्ब की बात करेंगे। तो कई बार हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है, तो उसमें कई बार हमें प्रॉब्लम सर में होती है। कुछ केमिकल्स की प्रॉब्लम की वजह से रेडिएट करता है पेन। कई बार हमें सर्वाइकल लीजन पे पेन होता है, वहाँ पे नर्व के कंप्रेशन के दबने की वजह से रेडिएट करता है पेन, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। और कई बार हमारा ब्रैकियल प्लेक्स या कह लीजिए शोल्डर के आसपास थोरेसिक लीजन में नर्व का कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है और हाथ पेन पूरे शोल्डर में, फिंगर्स में स्प्रेड करता है। तो पेशेंट्स का अपने अपना कहने का तरीका है। कई बार पेशेंट का इस तरह से कंप्लेंट होता है कि मुझे करंट टाइप का फील होता है, मुझे शोल्डर से लेके हाथ तक पूरा करंट की तरह लगता है। कई बार पेशेंट बोलेगा कि मुझे नीडल्स ही चुभती हैं, या कई बार बोलेगा पेशेंट कि जब मैं रेस्ट करके उठता हूँ तो मुझे बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे जलन हो रही है पूरे हाथ में। या पेशेंट कई बार अपनी लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि मुझे टिकलिंग सेंसेशन होता है, चींटियां चलती हैं, झंझनाहट होती है। ये इस तरह का जो सारा पेन होता है वो न्यूरोलॉजिकल पेन होता है। तो जब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल पेन की, तो आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और अगर ये नेग्लेक्टेड रह जाता है, बहुत लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो सडनली पेशेंट को पेन आना बंद हो जाता है। जब पेशेंट को पेन आना बंद हो जाता है, तो पेशेंट कहता है कि अब मुझे पेन होना, फील होना बंद हो गया है। वो सोचते हैं कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन वही पेन जो है वो कन्वर्ट होके दूसरी तरीके से आता है। अब पेशेंट दूसरी तरीके से कंप्लेन करता है, उसको अब नमनेस यानी कि सूनापन आ रहा है, उसको कम पता लग रहा है। तो जब इस तरह की पेशेंट कंप्लेंट करता है, बेसिकली इट्स नेग्लेक्टेड थिंग, जो कि वो काफी लंबे समय से नेग्लेक्ट करते आ रहे थे। उन्होंने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो उनको इनिशियली लेवल पे प्रॉब्लम था, उसका उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया। अब वो नमनेस की उसमें आप इसको नेक्स्ट स्टेज कह लीजिए या उसका लेटर स्टेज कह लीजिए, जिसमें उनको नमनेस फील होगा और उनको सेंसेशन होना कम हो जाएगा। जब हम इसमें और आगे जाएंगे, तो पेशेंट अगर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट, राइट ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो पेशेंट को फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज होगी, वो पेशेंट को वीकनेस फील होगी। सपोज कीजिए पेशेंट इनिशियली लेवल पे या जब बिल्कुल ठीक थे उस समय में वो 5 kg या 2 kg वजन उठा पा रहे थे, उठा ले रहे थे। तो अब उनकी प्रॉब्लम ये होगी कि उनको 1 kg या 2 kg पेन में ही वेट उठाने में ही उनको वो पेन लगने लगेगा। वो कंपेयर करेंगे अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के से कंपेयर करेंगे, तो जिस तरफ न्यूरोलॉजिकल पेन या नमनेस होगा, वो मसल मास जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। पेशेंट का एक हाथ कमजोर हो जाएगा, एक हाथ हेल्दी नॉर्मल रहेगा, यानी कि मसल जो मास है वो रिड्यूस हो जाएगा। पेशेंट का शर्ट या जो भी वो पहनते हैं वो कपड़े उनके लूज होने लगेंगे, और पेशेंट कंप्लेन करने लगेगा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, पहले मैं इससे बहुत ज़्यादा काम कर पाता था, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। जब इस तरह की कंप्लेंट पेशेंट करते हैं, तो उसमें भी कई चीज़ें होती हैं कि पेशेंट को जो पेन आएगा वो वेविंग पेन, मतलब अगर आप देखेंगे उस कंडीशन में जो पेशेंट को पेन फील होता है, या तो वेविंग पेन होगा, एक जिसे बोलते हैं हिंदी में लहर की तरह उठेगा पेन, या फिर उनको निडल पेन, जैसे किसी ने निडल को प्रिक किया हो, निडल पेन होगा उनको। या फिर उनको वो कंप्लेन करेंगे हमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। इस तरह के जो पेन है, वो पेन पेशेंट को लगते रहेंगे, और पेशेंट इसके बारे में थोड़ा थोड़े टाइम बाद कंप्लेन करता रहेगा। अगर हम इसके बाद की डायग्नोसिस की बात करें, तो डायग्नोसिस के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं,
लेकिन अगर हम फिजिकली एग्जामिनेशन की बात करें तो हमें सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम उनको ब्रेन से है, प्रॉब्लम उनको नेक से है, या प्रॉब्लम उनको शोल्डर से है। जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि नर्व सप्लाई पूरी ब्रेन जो है वो कनेक्ट होता है थ्रू द नर्व, पूरी बॉडी में कनेक्ट होता है। तो नर्व का जो प्रेशर है या नर्व का जो कंप्रेशन है या नर्व में प्रॉब्लम अलग अलग जगह से वो पास होके आ रहे हैं। तो किस जगह पे उनको प्रॉब्लम है, उनको ब्रेन के किसी लेवल पे उनको प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस है, उनको नेक के किसी लेवल पे उनको कंप्रेशन आया जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, या उनको शोल्डर लेवल पे या कह लीजिए ब्रैकियल प्लेक्सस लेवल पे उनको कहीं पे कोई कंप्रेशन आया है जिसकी वजह से उनको ये न्यूरोलॉजिकल पेन हो रहा है। इसके ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। जब हम ये सारी चीजें चेक करेंगे साथ साथ पेशेंट से ये भी हम फीडबैक लेंगे कि क्या उनको कोई इंजरी तो नहीं हुआ है। पेशेंट को कई बार कोई इंजरी होता है, वो गिर जाते हैं, या उनको कई बार इस तरह का होता है कि कुछ हिट हो गया या कोई एक्सीडेंट इस तरह का हो गया जिसमें कि पेशेंट का वो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे उनको नर्व का कंप्रेशन है और जहाँ पे उनको नर्व का पेन है वो उस इंजरी की वजह से एग्रीवेट हो गया, और या फिर कई बार शोल्डर अपनी जगह से आगे या पीछे डिसलोकेट हो गया जिसकी वजह से वो नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ गया। तो ये सारी इंजरी या फिर सर्वाइकल इंजरी में भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि पेशेंट को नर्व की इंजरी हो, तो वो हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा आजकल एक बहुत कॉमन है कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा सेडेंट्री हो चुका है। हम लोगों का पोस्चर बहुत ज्यादा गलत हो गया है जिसकी वजह से पेशेंट का पोस्चर प्रॉपर ना होने की वजह से उनमें कई तरह के बोनिकल कह लीजिए या मस्कुलर चेंजेस कह लीजिए वो बॉडी के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से उनको कई जगह पे कई लोगों को यहाँ पे हम्प बना होता है, कई लोगों का यहाँ पे नर्व के ऊपर प्रेशर रहता है, कई लोग गलत तरीके से बैठते हैं कंधे, तो वो पोस्चर वैसे ही स्पाइन जो है वो अडॉप्ट कर लेती है, और उस रॉन्ग मसल्स की वजह से, रॉन्ग मसल्स टाइटनेस की वजह से, रॉन्ग स्ट्रक्चर की वजह से, जो कि रॉन्ग पोस्चर की वजह से आया है, वो नर्व के ऊपर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से पेन रेडिएट करता है। तो ये आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से है जिसको सबलक्सेशन भी बोल सकते हैं या मिसअलाइनमेंट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा कई बार जो हमारे ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं उनमें भी ये भी चीजें देखने के लिए मिलती है कि वेदर चेंज, जैसे कई बार सर्दी का सीजन है या रेनी सीजन है या बहुत ज्यादा समर है, तो वेदर का भी इफेक्ट पड़ता है पेशेंट के ऊपर। तो हमें साथ साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं पेशेंट को वेदर का तो कोई इफेक्ट नहीं है, कहीं पेशेंट को ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में उनको प्रॉब्लम होती है या उनको सूट नहीं करता, उनको किसी चीज की एलर्जी है, इस तरह की कंप्लेंट कई बार पेशेंट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि जिम में जाते हैं, उनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, वर्कआउट बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा वेट को लिफ्ट करते हैं। तो वेट लिफ्ट करने में उनका कोई मसल ऐसा पुल तो नहीं हो गया है, मसल की वजह से कोई प्रेशर नर्व के ऊपर तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से नर्व के ऊपर इंजरी है या नर्व के ऊपर प्रेशर आ गया है जिसकी वजह से वो कंप्रेशन उनको हाथ में आ गया है। इसकी वजह से कई बार जो पेशेंट होते हैं उनका कंप्लेंट ये होता है कि मैंने जिम ज्वाइन किया था, जिम ज्वाइन करने के बाद में जो मैंने वेट उठाया मैं ठीक आया, उसके बाद मेरे को नेक्स्ट मॉर्निंग से ये नमनेस, सुनपन, चीटियाँ चलना या झंझनाहट होना मेरे को स्टार्ट हुआ। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो पेशेंट की कंप्लेंट में आपको कॉमन। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में ये भी देखना पड़ेगा हमें डायग्नोसिस करने से पहले कि पेशेंट किसी अंडर ट्रीटमेंट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, लाइक उनको थायराइड है, उनको ब्लड प्रेशर है, या उनको शुगर है। तो इस तरह के केसेस में भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस जो है वो पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, और कई बार डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो बहुत कॉमन है इस तरह के पेन में, जिसमें कि वो अगर आपका पैरामीटर जो है वो कंट्रोल में नहीं है और आपको लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है, तो वो भी एक डायबिटिक न्यूरोपैथी कह लीजिए या न्यूरोपैथी का एक चीज प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सी और इसके अलावा नर्व का जो कंप्रेशन है वो डिसफंक्शन की वजह से, माल अलाइनमेंट की वजह से, कंप्रेशन की वजह से, इंटरवर्टिब्रल जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं उनके कंप्रेशन की वजह से, डिस्क बल्ज की वजह से, सर्वाइकल स्टोसिस की वजह से भी आपको पेन गर्दन में, शोल्डर में, आर्म में, फोरआर्म में, या कई बार आपको फिंगर्स में हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑटो जो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है
वो भी एक फैक्टर है जिसमें कि आपके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लगती हैं। तो उस कंडीशन में भी आपका नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ सकता है या नर्व के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है जो कि आपको रेडिएटिंग पेन ले जा सकता है। तो इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसके ट्रीटमेंट के लिए, आप इसके आपकी बॉडी के अलाइनमेंट के लिए, आपके जॉइंट के सबलक्सेशन के लिए, नर्व मोबिलाइजेशन के लिए या नर्व को रिलीज करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार आपको ये बताता हूँ या ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपके नर्व के कंप्रेशन को किसी भी तरीके से आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के भी किया जा सकता है और आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह इन्फॉर्मेटिव लगी या कि आपको कुछ भी इसमें हेल्प मिला या कुछ भी इसमें वैल्यू आपको लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज की मैं ये